सच में प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। कभी भगवान भक्त की बात नहीं काट सकते। आप एक बार आशीर्वाद दे दीजिए मेरे भाई बहन। जबरदस्ती का आशीर्वाद भी फलीभूत नहीं होता। दुर्योधन चाहता था कि मेरी पत्नी को सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद पितामह भीष्म के द्वारा मिले। पितामह भीष्म अंतर हृदय से जानते थे कि दुर्योधन को ऐसा आशीर्वाद देना उचित नहीं होगा, क्योंकि दुर्योधन तो अधर्म का स्वरूप है। लेकिन मेरे नारायण ने क्या लीला करी महाराज। प्रातः काल 3 बजे जाके द्रौपदी के पास में पहुंच गए। द्रौपदी को उठाया, चल मेरे साथ में। अरे प्रभु कहां चलना है? भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हें पता है ना कल पितामह ने क्या प्रतिज्ञा ली है? कि आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को, मैं शांतनु सुत न कहाऊं। आज मेरी यह प्रतिज्ञा है, या तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। अगर भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी तो महाराज मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। द्रौपदी कहती हां मुझे पता है पितामह ने प्रतिज्ञा ली है। तो बोले फिर कुछ मत बोलो, मेरे साथ में चलो। पितामह के पास में द्रौपदी को ले गए। अपने साथ में जब द्रौपदी को लेकर के गए, महाराज समाधि में बैठे हैं पितामह। भगवान कहते हैं द्रौपदी ये तेरे चरणों की जो चरण पादुका है, तेरे जो सैंडल है, तेरी जो जूतियां हैं, ये आवाज कर रही हैं। तेरे चरणों के चापन से, तेरे चरणों के आहट से वो बाबा समझ जाएगा कि आने वाली स्त्री दुर्योधन की पत्नी नहीं है, द्रौपदी परम ज्ञानी है वो। तो महाराज क्या करूं? बोले एक काम कर, तू अपने इन चरणों की चरण पादुकाओं को उतार करके मुझे दे दे। त्रिलोकी का नाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक आज एक अपने भक्त के चरणों की चरण पादुकाओं को उतार करके अपने हाथ में लेकर के चल रहा है। तुम जाओ, तुम आशीर्वाद लो, मैं खड़ा हूं यहां। पीतांबर कोई पहचान न ले, अपना पीतांबर ऊपर से ओढ़ लिया। पीतांबर ओढ़ करके घूंघट लगा के कोने में जूतियों को लेके खड़े हैं, कोई देख न ले। और द्रौपदी ने जाकर के पितामह भीष्म के चरणों में जब प्रणाम किया, और पितामह भीष्म को लगा जैसे दुर्योधन की पत्नी आई है, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने कहा महाराज एक बात बताओ पितामह, कल तो आपने मेरे सुहाग को मारने की प्रतिज्ञा ली थी, और आज आपने मुझे सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। मैं जानना चाहती हूं कि कल वाली प्रतिज्ञा सिद्ध होगी या आज का वरदान सफल होगा। पितामह भीष्म तो स्वयं ही धर्म संकट में आ गए और आंखों में आंसू भर आए। अरे द्रौपदी तू कैसे आ गई यहाँ? मैं जानता हूं तू अकेली नहीं आ सकती, बता तुझे
तुझे यहाँ कौन लेकर के आया है, बता। अरे वो छलिया ही लेकर के आया होगा, वो कृष्ण ही लेकर के आया होगा। अरे वो कृष्ण कहाँ है, कहाँ है? बाहर निकले तो देखा कि कुटिया के एक कोने में पीतांबर ओढ़ करके और बैठे हैं ठाकुर जी। पितामह भीष्म ने उस पीतांबर को पकड़ के जैसे खींचा तो पीतांबर एक तरफ से तो ओढ़ा है और एक तरफ से जूतियां बंधी थी। जैसे पीतांबर खींचा तो उसमें से महाराज द्रौपदी की जूतियां उनके सैंडल नीचे गिर गए। पितामह भीष्म की आंखों में आंसू आ गए। अरे द्रौपदी, अरे द्रौपदी, तू चिंता क्यों करती है? अरे बावरी, जब तेरे चरणों की, चरण पादुकाओं की रक्षा 3 लोग 14 भुवनों का मालिक त्रिलोकी का नाथ करता है, तो बता तेरे पतियों की हत्या कौन कर सकता है? तेरे सुहाग को कौन उजाड़ सकता है? अरे तेरा सुहाग तो ऐसे ही अजर अमर है। यतो धर्मस् ततो जया, जहां धर्म है जय वहीं होती है, विजय वहीं होती है। और धर्म कहां है? यतो कृष्णस्ततो धर्म, जहां पर कृष्ण है धर्म वहीं विराजमान है। या यूं कहें कि भगवान प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण ही साक्षात धर्म का स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्म की श्रुति यहां पर सिद्ध होती है। संतों की बात को, संतों की वाणी को भगवान निरर्थक नहीं करते। कहते मैं तुम्हारे वचन को सफल करूंगा, मैं भगवान होकर के, ब्रह्म होकर के अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारे वरदान को झूठा नहीं होने दूंगा। आत्मदेव कहते कि संतों